दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका पीएस कॉमटेक में। और फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए थ्योरी क्लास। पिछले क्लास में एमएस पेंट की पिछले जो थ्योरी क्लास हमारे लगे थे उसमें एमएस पेंट की डेफिनेशन बताई थी, फिर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी। और कंप्यूटर्स में हमने दो भाग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि थ्योरी क्लास में सॉफ्टवेयर क्या है। पिछला जो हमने कंप्यूटर की परिभाषा कराई थी उसमें दो चीजें बताई थी। कंप्यूटर दो भाग में डिवाइड होता है। कंप्यूटर के दो भाग, ऐसे तो तीन कहते हैं नॉर्मली, लेकिन यूजर जो होता है, यूजर हम खुद होते हैं। यूजर कोई कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें मैंने बोला था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और मैंने आपको बोला भी था कि मैं अगले क्लास में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको आज सीखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? यह कंप्यूटर का एक अंग होता है दोस्तों। कंप्यूटर का एक अंग होता है। कैसे होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। जब तक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक कंप्यूटर किसी भी तरह से कोई वर्किंग नहीं करेगा। कहते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर है हमारे पास, मान के चलिए हमने पेन ड्राइव में कोई विंडो है हमारे पास, ठीक है, और विंडो हमारे पास, हमने पेन ड्राइव में कोई विंडो है, लेकिन किसमें है? पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी है। भाई इंस्टॉल किस पे करना है? वो पेन ड्राइव में तो चलेगी नहीं। हम पेन ड्राइव में बोले कि मल्टीमीडिया चल जाए, वीडियो गाने चल जाए, या फिर गूगल क्रोम में चल जाए, क्या पेन ड्राइव में चलेगा? नहीं। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यकता होती है हार्डवेयर की। किसकी? हार्डवेयर की। लेकिन हार्डवेयर भी डिपेंड है सॉफ्टवेयर के ऊपर भाई, कि अगर हम मान के चलिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो हमारे पास है, कंप्यूटर हम ले आए हैं, लेकिन अगर उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं है, पेज मेकर इंस्टॉल नहीं है, अगर उसके अंदर है ही नहीं तो हम वर्किंग कैसे करेंगे भाई? हार्डवेयर तो बेकार है दोस्तों। उसके बिना, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, हार्डवेयर के बिना सब, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर का एक अंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। जो डाटा और प्रोग्राम का एक समूह होता है। डाटा और प्रोग्राम बहुत बड़ी। डाटा क्या होता है? मान के चलिए डाटा क्या होता है हमारा? डाटा वो होता है जो उसमें कमांड बहुत सारे एकत्र होते हैं, बहुत सारा डाटा एकत्र होता है। भाई कोई सॉफ्टवेयर है, फाइल मेनू मान के चलिए, हम अभी पिछली क्लास एमएस पेंट की थी। एमएस पेंट में फाइल मेनू आया, होम मेनू आया, व्यू मेनू आया, कस्टमाइज को एक एक्सेस टूल बार था, टूल्स थे। तो ये क्या है भाई? एक कमांड्स का डाटा ही तो यह है एकत्र। किसमें है? एक सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम में। प्रोग्राम में क्या है? डाटा एकत्र किया गया है, कमांड से एकत्र किए गए हैं, इसीलिए वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम्स का भी समूह सॉफ्टवेयर होता है। भाई एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस में कितने प्रोग्राम है? 6 प्रोग्राम्स होते हैं। कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस पब्लिशर, एक्सेस एंड आउटलुक। 6 प्रोग्राम एमएस ऑफिस के अंदर इनबिल्ट होते हैं। तो क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है भाई। ये प्रोग्राम्स का समूह है, डाटा का समूह है, इसके अंदर भी डाटा हैं, इसके अंदर भी कमांड्स हैं, ठीक है। तो जो उपयोग कंप्यूटर को सरलता से चलाने के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर को सरलता से चलाने के लिए किया जाता है। एक डॉस भी है। इससे पहले क्या था कि विंडो से पहले डॉस था। डॉस में बहुत सारे कमांड्स होते थे, माउस यूज नहीं होता था, या फिर माउस से जो कमांड बेस्ड प्रोग्राम है उनको चलाना टफली होता है, क्योंकि उसको हमें अपने माइंड में कमांड याद रखने पड़ते हैं, कमांड रटना पड़ते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए बहुत ज्यादा डाटा हमें अपने माइंड में एकत्र करना होता है।
लेकिन विंडोज में क्या है, केवल माउस से क्लिक करते हैं, यानी सरलता से चला सकते हैं, बहुत आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, माउस से क्लिक किया और हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया। ठीक है, हार्डवेयर जो भौतिक घटक होते हैं, हार्डवेयर कैसे घटक है, वही फिजिकल है, फिजिकली है, फिजिकली से हम देख सकते हैं उठा के एक दूसरे को। यहां पर देखिए सरलता से एक डेफिनेशन नॉर्मली हम कहते हैं कि कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम छू नहीं सकते, कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम छू नहीं सकते, भाई उनमें कार्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनका स्थान परिवर्तन करने के लिए हमें किसी अदर डिवाइस की आवश्यकता हो, किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता हो, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी है जो आम में हम यूज करते हैं कि कंप्यूटर के वह भाग, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम छू नहीं सकते और जिनका स्थान परिवर्तन यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए हमें किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। भाई समझ लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे एक काम कीजिए, अपने कंप्यूटर में से MS ऑफिस कॉपी करके दे दीजिए, MS ऑफिस कॉपी करके दे दीजिए। तो क्या आप, ऐसा तो है नहीं हार्डवेयर है तो उठाया दे दिया, नहीं ना, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई या चिप दे दो, या CD दे दो, या फिर पेन ड्राइव दे दो, या हार्ड डिस्क दे दो, मैं उसमें कॉपी कर देता हूं। तो क्या है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, तो दूसरे जब किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, भौतिक घटक। हार्डवेयर क्या होते हैं, भौतिक घटक होते हैं, और ये वही कार्य करते हैं जिनके लिए बने होते हैं। हार्डवेयर जिनके लिए बने होते हैं ये वही कार्य करते हैं। मान के चलिए भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का ही काम करेगा, JCB का तो काम करेगा नहीं, है ना। JCB मशीन है तो JCB मशीन मिट्टी का ही कार्य करेगी। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर किसानों के काम का आएगा, है ना। कार है तो कार रोड पे चलेगी, भाई उसमें पैसेंजर ही बैठेंगे। बस है उसमें पैसेंजर, तो क्या है, जो भी कुछ भी है वो हार्डवेयर जो भी है वो अपने ही काम के लिए बने होते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम के द्वारा बने होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर जो बनता है वो भी किसी प्रोग्राम के ही द्वारा बनता है, वो भी प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग जिसको आपने नाम सुना होगा, C++, जावा, HTML, ये क्या है, ये लैंग्वेज है, भाषा है, ये भी प्रोग्राम्स हैं, और इनके अंदर इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। वह विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। कैसे, भाई मान के चलिए MS पेंट ले लीजिए, क्या है, MS पेंट ले लिया हमने, ये क्या क्या कर सकता है, फाइल को न्यू फाइल भी ओपन करेगा, फाइल को सेव भी करेगा, फाइल को कॉपी भी करेगा, यानी अलग अलग कार्य कर रहा है। ठीक है, MS ऑफिस ले लीजिए आप, MS ऑफिस ले लीजिए। MS ऑफिस क्या है, एक अलग अलग कार्य, 6 प्रोग्राम है भाई। कोई अकाउंटिंग के लिए एक्सेल अकाउंटिंग के लिए बना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बना है, MS वर्ड टेक्स्ट एडिटिंग के लिए बना है। तो क्या है, ये प्रोग्राम अपने विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यहां तक मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। दूसरा मैंने फिर बताया कि एक सरल भाषा में डेफिनेशन है कि कंप्यूटर के वह भाग, यानी सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू नहीं सकते और जिनका स्थान परिवर्तन करने के लिए या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल वीडियो लेंथ हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं।
तो मैं अभी यहाँ पर एक नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे एक एक करके बताऊंगा मैं आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इसको प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक एक करके मैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार लेके आऊंगा। उसके बाद हार्डवेयर का क्लास, उसके बाद हार्डवेयर के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो समझ लीजिए, मैं अगली वीडियो में इनको लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक फर्ज आपका भी बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।